हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक विश्वकर्मा आप सबका फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल #फिजिक्स मास्टर में। क्या हाल चाल, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस टाइम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हम लोगों ने तुम्हें प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी। अब उस प्रोबेबिलिटी में आगे चलते हुए हम लोगों ने आपको 2 से 3 वीडियो आपको लिंक में मिल जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें मैं प्रोबेबिलिटी का बेसिक स्टार्ट का टर्म्स बताया है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक्सेप्शन और इंडिपेंडेंस इवेंट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस कराए हैं और उनके बारे में भी डिटेल से बताया, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2023 और 24 के अकॉर्डिंग जो यूपी बोर्ड के सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि बेस थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम के आधार पर जो प्रायिकता होती है वो कैसे निकालेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगाएंगे और ये कैसे जानेंगे कि किस क्वेश्चन में बेस थ्योरम लगानी है और किस थ्योरम पे नहीं लगानी। तो पहले तो बेस थ्योरम के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट देखते हैं। हालांकि मैंने स्टेटमेंट पहले लिख दिया है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। चले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बेस थ्योरम में बेटा क्या होता है, अगर यदि घटना ए या बी या सी, अरे घटना ए बी या सी, या ए घट रही हो, बी घट रही हो या सी घट रही हो, उसके पश्चात घटना बेटा कौन सी घटे, के घटना घटे। ए घट जाए, बी घट जाए या सी घट जाए, उसके तीनों घटने के बाद के घटना घटती हो। ये जरूरी है कि ए घटेगी तब भी के घट रहा है, बी घटेगी तब भी के घट रहा है और सी घट रही है तब भी क्या कर रहा है, के घट रहा है। हो तो क्या होगा, ए घटना घटने के पश्चात के घटना की प्रायिकता, अगर ए घटना घट गई उसके बाद जो घट रही है उसकी प्रायिकता हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी के अपॉन ए से। और अगर बी घटना घट जाए उसके बाद के घट रही है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के अपॉन बी से, पी के अपॉन बी से। और अगर सी घटना घट रही है उसके बाद के घट रही है तो उसको रिप्रेजेंट करें पी के अपॉन सी से। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर या लगा है तो इसके मतलब मैं बताना चाहता हूं कि अगर के घटना ए घट रही है तो भी घट सकती है, बी घट रही है तो भी घट सकती है। यानी कि ए घटना जो के घटना होगी वो ए से एकदम स्वतंत्र है। यानी कि ए के अगर ए घट रही तो भी के घट रही है, यानी बी घट जाएगी तब भी तो के घट रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि घटना के जो है वो घटना ए के साथ क्या है, स्वतंत्र रूप से है, स्वतंत्र प्रायिकता, यानी कि स्वतंत्र इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, स्वतंत्र घटनाओं को। तो बात करते हैं अब, अगर जो प्रायिकता आपसे पूछ ली जाती है कि के घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर के घटना तीनों के कंडीशन पे घट रही है। ए घट रही तब भी के घट रही, बी घट रही तो भी के घट रही, सी घट रही तो भी के घट रही। तो अगर केवल आपसे ये पूछा जाता है कि आप बताएं कि के घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इवेंट्स, तो उस कंडीशन पर घटना के घटने की प्रायिकता। अब मैंने क्या बोला था कि के घटना जो कि ए के घटने के पश्चात घट सकती है, यानी कि ए घटना और के अपॉन ए घटना ये एक दूसरे के स्वतंत्र हो गई। तो ये दोनों स्वतंत्र हो गई, तो या तो ये घटना हुई होगी के आने के लिए, या तो ये घटना होगी, यानी कि के घटना हमको मिली है कब, जब ए घटना घट गई है, यानी कि ये दोनों स्वतंत्र है तो मल्टीप्लाई करा दिया। या तो हमें के घटना कब मिली होगी, जब बी घटना घट गई होगी, उसके बाद भी तो के घट रही, तो यानी के घटना भी हमको मिली कब, जब बी घटना हमारी हो चुकी है। तो इस कंडीशन में बी के और बी, प्रायिकता ऑफ बी और प्रायिकता ऑफ के अपॉन बी, ये दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर में बता रखा है आपको कि जो घटना स्वतंत्र होती है उसका प्रायिकता निकालने के लिए उस कंडीशन पे हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर के घटना में सी घटना के बाद मिलती है तो क्या हो जाएगा, पी सी डॉट पी के अपॉन सी, क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र है, आप समझ पा रहे होंगे। तो या तो ये घटना हमको मिलेगी, या तो ये, या तो ये, इन तीनों में से कोई एक घटना हुई होगी तभी तुमको के मिली होगी। तो अब बात समझ पा रहे हो, ये और ये और ये सभी, ये जो प्रायिकता निकल के ये प्रायिकता है, तो तीनों प्रोबेबिलिटी निकल के आएंगे, तीनों की तीनों आपस में अपवर्जी होंगी, एक्सेप्शनल इवेंट्स होंगे। और एक्सेप्शनल यानी कि अपवर्जी की कंडीशन में मैंने आपसे बताया था ऐड करते हैं बेटा, क्या करा जाएगा, ऐड।
तो ऐड कर देंगे हम तीनों की तीनों घटनाओं को, तो यही घटना हमारे लिए क्या निकल के आई, ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ के हो जाएगी। बात समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये तीनों बेटा अब स्वतंत्र घटना हो जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है बेस थ्योरम के लिए। ये तो हो गई टोटल प्रायिकता यानी संपूर्ण प्रायिकता की बात की गई। अगर बेस थ्योरम की बात की जाए तो बेस थ्योरम के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कैसे बेटा पूछा जाएगा कि के घटना होने की प्रायिकता, अभी के घटना हो रही उसकी प्रायिकता हमें पता लगा रही, जबकि बी घटना होने के पश्चात गे घटी हो। मतलब यहाँ पर्टिकुलर आपसे बता दिया गया है कि जो के घटना हमको मिल रही है वो बी घटना के बाद मिल रही है। अगर केवल के घटना घटने की प्रायिकता पूछते तो ये हो गई संपूर्ण प्रायिकता जिसे कहते हैं। लेकिन अगर ये बात कह दी जाए आपसे कि के घटना की घटने की प्रायिकता आप बताएं, लेकिन वो के कब घटना चाहिए, जब बी घटना हो चुकी हो, तो उस कंडीशन पे हमें क्या चाहिए, के घटना पे बी घटना हो चुकी हो उस वाले के की प्रायिकता, यानी के बी अपॉन के, यानी कि के घटना जो बी घटना के बाद हुई है। तो उस कंडीशन पे क्या है, इसे कह सकते हैं, बेस थ्योरम को कह सकते हैं प्रायिकता की प्रायिकता। अब ये संपूर्ण प्रायिकता आ गई थी, इनमें से हमें प्रायिकता चाहिए किसकी, बी वाले की। हालांकि आप ए से भी पूछी जा सकती है, सी भी पूछी जा सकती है और ए भी मतलब बी भी पूछी जा सकती है। और इस तरीके से जैसे मैंने 3 ले रखा है, ए बी सी, वो ए बी सी डी भी हो सकता है, डजंट मैटर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या ए और बी भी केवल हो सकती है, 2 ही घटनाएं हो सकती है। मैंने पर्टिकुलर बी ले रखा है आपको समझाने के लिए, आपको कोई और भी नंबर कोई भी और घटना दे सकते हैं तो आप उस पर भी देख सकते हैं। तो फिर मैं बात करता हूं कि ये जो बेस थ्योरम होगी इस कंडीशन को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रायिकता की प्रायिकता। और भाई प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बेटा होती है कि अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थितियां। तो कुल प्रायिकता बेटा हम लोगों ने ये निकाली पी के, और उनमें से किस प्रायिकता की प्रायिकता में चाहिए, दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले को बेटा हम रख देंगे ऊपर और बटे क्या रख दोगे, कुल प्रायिकता। अब पीके की बेटा जो वैल्यू थी मैंने रख दी। तो ये बेस थ्योरम के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। किसी को कोई अगर दिक्कत है, बेस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करें और बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।